आरएसएस के लोगों ने ही इस भारत को गुलाम बनाया था और आरएसएस के लोग दोबारा इस भारत को गुलाम बनाने की नीति पर काम कर रहे हैं। जहां देश के अंदर मनुवाद पाखंडवाद उभरेगा वही भारत गुलाम होगा। यह सत्य बात है। भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी और चिड़िया कहलाई जाती है। देखिए, इन जैसे मनुवादी पाखंडी लोगों ने ही भारत को कंगाल चिड़िया बनाई है। जहां ये पाखंड में ले जाते हैं, अंधविश्वास में पढ़ाते हैं और हमारे समाज को, हमारे भारत को गड्ढे में धकेलने का काम करते हैं। ये वो पाखंडी लोग हैं। मैं साथियों एक फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में ऐसे पाखंडी लोग हमारे भारत में हैं और ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे भारत में हैं जो नारियल सिर पर फोड़कर अपने सिर को फटवा रहे थे। ऐसी विचारधारा के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं। अरे ये बताइए, नारियल आप सिर पर फोड़ेंगे, क्या भगवान प्रसिद्ध हो जाएगा? क्या भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा? भगवान खुश हो जाएगा? इतने लंबे लंबे टाके आ रहे हैं, 15-15, 20-20 टाके उन लोगों के सिर में लग रहे हैं, लेकिन नारियल फोड़कर सोच रहे हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अरे कौन सा भगवान भारत में अंदर है? जैसे मुर्गे और बकरों की गर्दन काटी जाती है, ऐसे इंसान की गर्दन भी काटी जा रही है। तो कहां है भगवान? वो क्यों बचाने नहीं आता यहां इंसान को? ऐसे जालिम लोग हैं जो बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में कोई समानता का अधिकार नहीं रखते, उनमें भेदभाव करते हैं। तो कहां सो रहा है वो भगवान? भगवान की जन्मभूमि उत्तराखंड क्षेत्र में भगवान के मंदिर में दलित को घंटा बजाने पर मार दिया जाता है, सिर फोड़ दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है, तो वो भगवान का सोया रहता है कोई पाखंडी जवाब देने वाला हमको? तुम्हारी पाखंडीगिरी हम निकालेंगे। मनुवादी लोग, पाखंडी लोग गोमूत्र को सम्मान देते हैं, गोबर को सम्मान देते हैं। अरे जो मानव है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो आपके सुख दुख में काम आएगा, जो आपका भाईचारा निभाएगा, जो आपके हर समय 24 घंटे काम आएगा, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा तो जानवर कोई हो नहीं सकता। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है तो आपको मैं जानवर कह रहा हूं और आप जानवर हैं। आप जानवर हैं और जानवर आपको पैदा करने वाले भी हैं। जो भाईचारे को दरकिनार करते हुए मानव मानव में भेद कर दिया आपने, मानव मानव में ही जातियां बना दी, मानव मानव एक दूसरे को काटने को मजबूर है। वैसे अखंड भारत की बात करते हैं आप। कुत्ते हो, आप कुत्ते हो और कुत्ते की औलाद हो। मेरे सामने तुम आ गए ना, जूते से पीटूंगा, जूते से, और पीट पीट कर तुम्हारी खोपड़ी लाल कर दी जाएगी। कुत्तों की औलादों, इंसानों में भेदभाव करते हो। हम 1818 का इतिहास तुम्हें बताएंगे। आ लिया वक्त नजदीक। हम समता समानता की बात करते हैं और तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो। साथियों, ये हजारों वर्षों की विचारधारा की लड़ाई है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और हम तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा के लोग हैं। हम उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं और ये जालिम लोग मनुवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जय भीम। मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, कर्नाटक के जिला चामराजनगर में जो मनुस्मृति के समय और मनुवाद के चलते हमारे समाज के लोगों के साथ किया जाता था, उसको पुनः दोहराया गया है। साथियों, चामराजनगर जिले में एक बारात में हमारे समाज की महिला
आई हुई थी और वहां रह रही थी। किसी काम से महिला बाहर निकली और कुछ दूरी पर गई। वहां रास्ते में एक सरकारी पानी का टैंक गड़ा हुआ था, जिसको आप वाटर टैंक बोलते हैं, पियाऊ भी बोला जा सकता है। साथियों, उस वाटर टैंक से हमारे समाज की महिला ने पानी पिया। पानी हमारे समाज की महिला ने पिया। उसको वहां के जो दबंग ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के जो लोग रहते हैं, उन्होंने उसको देख लिया। देखने के बाद उसको अपशब्द बोला, जाति सूचक शब्द कहे, यहां तक कि उसकी पिटाई भी की गई, जैसा हमको बताया गया। साथियों, महिला अपने जहां शादी में आई थी वहां चली गई और वहां से जाने के बाद अपने घर चली गई। लेकिन ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, यह बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उस घटना में मनुस्मृति, मनुवाद का पुनः दोहराया जाना है। पानी पीने के बाद जानवरों के गोमूत्र और गोबर से उस पानी के टैंक की सफाई की गई। मुझे तो ऐसा लगता है जो सफाई करने वाले लोग हैं वो खुद जानवर हैं, और इनसे बड़ा जानवर का कोई सबूत नहीं हो सकता। ये जानवर वाले काम करते हैं, गोमूत्र से पानी की टंकी वो धोते हैं, और जहां संविधान और कानून हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उन इंसानों में, मानव में भेदभाव पैदा करते हैं। ऐसे जालिम लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त कार्रवाई वहां के शासन प्रशासन को करनी चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब भारत के अंदर 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव हुआ था, उसको दोबारा दोहरा दिया जाएगा। याद कर लो। आप तो गोबर और पानी से धोएंगे, हम 1818 का इतिहास दोहराएंगे और आपको उस चीज से धोएंगे जिसका आप कभी आकलन भी नहीं कर सकते। बताइए कहां की तो कहे। संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है। किसी भी होटल पे जाओ, किसी भी धर्मशाला में जाओ, किसी भी रास्ते पे जाओ, किसी भी प्याऊ पे पानी पियो, किसी भी पार्क में घूमो। साथियों, जबकि आर्टिकल 15 जाति, स्थान, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मनुवादी लोग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। और बीजेपी एंड सन्स कंपनी के लोग तो चुनाव के समय तो ये बहुजन समाज को, दलित समाज को, SC ST OBC समाज को भाई भाई करके पुकारते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनको लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, और जब चुनाव चल जाता है तो ये लोग SC ST OBC के लोगों को घरों से निकलवाते पिटवाते हैं, मटके से पानी पीने पर हत्या कराते हैं, पानी पीने पर गौमूत्र और गोबर से टंकी को धुआते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों को और ऐसे
चाटुकार लोगों को वोट ना दिया जाए और इनको सत्ता से बाहर किया जाए। साथियों, ये वो बीजेपी के लोग हैं जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं। इनके जो गुरु हुआ करते थे वो सीधे तौर पे कहते थे कि हम अंग्रेजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन अछूत समाज के लोग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि इनका यह भी कहना था, भारत आजाद हो या ना हो, लेकिन अछूतों से कभी कोई अछूतों को सम्मान नहीं देंगे। भारत आजाद हो या ना हो, हम अछूतों को कभी सम्मान नहीं देंगे और ना उनको अधिकार देंगे। ये आरएसएस के लोगों की विचारधारा है और उस विचारधारा पर आज आरएसएस काम कर रहा है। आरएसएस के लोगों ने ही इस भारत को गुलाम बनाया था और आरएसएस के लोग दोबारा इस भारत को गुलाम बनाने की नीति पर काम कर रहे हैं। जहां देश के अंदर मनुवाद पाखंडवाद उभरेगा, वही भारत गुलाम होगा। यह सत्य बात है। भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी और चिड़िया कहलाई जाती है, लेकिन इन जैसे मनुवादी पाखंडी लोगों ने ही भारत को कंगाल चिड़िया बनाई है। जहां ये पाखंड में ले जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ाते हैं और हमारे समाज को, हमारे भारत को गड्ढे में धकेलने का काम करते हैं। ये वो पाखंडी लोग हैं। मैं साथियों एक फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में ऐसे पाखंडी लोग हमारे भारत में हैं और ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे भारत में हैं जो नारियल सिर पर फोड़कर अपने सिर को फटवा रहे थे। ऐसी विचारधारा के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं। अरे ये बताइए, नारियल आप सिर पर फोड़ेंगे, क्या भगवान प्रसिद्ध हो जाएगा? क्या भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा? भगवान खुश हो जाएगा? इतने लंबे लंबे टाके आ रहे हैं, 15-15, 20-20 टाके उन लोगों के सिर में लग रहे हैं, लेकिन नारियल फोड़कर सोच रहे हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अरे कौन सा भगवान भारत में अंदर है? जैसे मुर्गे और बकरों की गर्दन काटी जाती है, ऐसे इंसान की गर्दन भी काटी जा रही है। तो कहां है भगवान? वो क्यों बचाने नहीं आता यहां इंसान को? ऐसे जालिम लोग हैं जो बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में कोई समानता का अधिकार नहीं रखते, उनमें भेदभाव करते हैं। तो कहां सो रहा है वो भगवान? भगवान की जन्मभूमि उत्तराखंड क्षेत्र में भगवान के मंदिर में दलित को घंटा बजाने पर मार दिया जाता है, सिर फोड़ दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है, तो वो भगवान का सोया रहता है। कोई पाखंडी जवाब देने वाला हमको? तुम्हारी पाखंडीगिरी हम लिकाड़ेंगे जरूर एक दिन। साथियों, इन जैसे जालिम लोगों ने संविधान को भी उठाकर ताक पर रख दिया है। जहां संविधान हमारा तो बचाव करता है और बचाव इनका भी करता है, लेकिन उस संविधान में सभी को बराबर सम्मान दिया गया है। भारत का संविधान समता, समानता और भाईचारे पर आधारित है और ये समता और समानता भाईचारों को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। तो हम भी इन मनुवादी, ब्राह्मणवादी सोच के रखने वाले व्यक्ति को बता देते हैं कि हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1818 का इतिहास आपने देख लिया तो आपकी टट्टी निकल जाएगी। आप जैसे मनुवादी लोग, पाखंडी लोग गोमूत्र को सम्मान देते हैं, गोबर को सम्मान देते हैं। अरे जो मानव है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है,
जो आपके सुख दुख में काम आएगा, जो आपका भाईचारा निभाएगा, जो आपके हर समय 24 घंटे काम आएगा, आप उसका अपमान कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा तो जानवर कोई हो नहीं सकता। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है तो आपको मैं जानवर कह रहा हूं, और आप जानवर हैं, आप जानवर हैं, और जानवर आपको पैदा करने वाले भी हैं। जो भाईचारे को दरकिनार करते हुए मानव मानव में भेद कर दिया आपने, मानव मानव में ही जातियां बना दी, मानव मानव एक दूसरे को काटने को मजबूर है। वैसे अखंड भारत की बात करते हैं आप, वैसे एक तरफ बड़े बड़े महागुरुओं का नाम लेते हैं, ऐसे भगवान का नाम पेश करते हैं, जो भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। दूसरी ओर उन भगवान को जो तुम मानते हो, उनका अपमान भी तुम ही करते हो। यह अपमान नहीं तो क्या है? जिस धरती पर, जिस जमीन पर सबको धूप, पानी, हवा में प्राकृतिक ने अंतर नहीं समझा, और आप उसमें पक्षपात दिखा रहे हो। आप कुत्ते हो, आप कुत्ते हो, और कुत्ते की औलाद हो। मेरे सामने तुम आ गए ना, जूते से पीटूंगा, जूते से, और पीट पीट कर तुम्हारी खोपड़ी लाल कर दी जाएगी। कुत्तों की औलादों, इंसानों में भेदभाव करते हो। हम 1818 का इतिहास तुम्हें बताएंगे। आ लिया वक्त नजदीक। हम समता समानता की बात करते हैं, और तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो। साथियों, ये हजारों वर्षों की विचारधारा की लड़ाई है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और हम तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले की विचारधारा के लोग हैं। हम उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, और ये जालिम लोग मनुवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहां आज इंसान इंसान में भेद समझा जा रहा है, सभी प्रकार से कानून सभी को बराबर अधिकार देता है, और ये जालिम लोग आज भी भेदभाव करते हैं। साथियों, बहुत दुख की घटना है। इस घटना ने और दिल दहलाने का काम किया है समाज का। समाज को दुख पहुंचाया है। कहीं हमारी बहनों की अस्मत लूटी जा रही है, कहीं कत्ल किए जाते हैं, कहीं पानी पीने पर मटकी फोड़ी जाती है, और तो अब ये नई घटना आ गई है कि पानी पीने पर गौमूत्र और गोबर से टंकी धोई गई है। ऐसी ऐसी वारदातें, ऐसी ऐसी घटना हमारे देश में हमारे लोगों के साथ घट रही है। ताजा मामला अब राजस्थान का भी आ गया है दोबारा। वहां भी पानी वाली घटना को दोबारा पुनरावृत्ति की गई है। वहां भी दोबारा पानी पीने से रोका गया है। साथियों, आतंक मचा पड़ा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए 1818 की क्रांति के लिए। अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को तैयार कीजिए, और 1818 की क्रांति के लिए तैयारी कीजिए। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।